की भारत में हमारे 9 दर्शन है। अगर भारतीय संपूर्ण ज्ञान को संहिता में संकलित किया जाए तो हमारे 9 दर्शन हैं, जिसमें 6 दर्शन ऐसे हैं जिनमें हम ईश्वर को केंद्र में मान के ईश्वर की अवधारणा करके हम अपनी अंतर यात्रा करते हैं। हम अपनी चेतना की ऊंचाई चढ़ते हैं, लेकिन ईश्वर को केंद्र में मानते हैं। लेकिन 3 दर्शन हमारे ऐसे हैं जिसमें हम ईश्वर की कल्पना नहीं करते, हम ईश्वर को नहीं मानते उसमें। लेकिन आप देखिए, यही तो गरिमा है भारतवर्ष की। चाहे आप नास्तिक हों, चाहे आप आस्तिक हों, चाहे आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हो या ना स्वीकार करते हो, लेकिन हमारे पास इतना विराट ज्ञान है कि हम सबको अपनी नौका में बैठाने के काबिल हैं। अब 9 दर्शन क्या हैं? 6 आस्तिक, खड़ दर्शन जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें हमारा विशेष रूप से सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन 9 दर्शनों में, और 3 दर्शन जो नास्तिक दर्शन, जो ईश्वर की अवधारणा को केंद्र में स्वीकार नहीं करते, बौद्धिक दर्शन, बुद्ध का दर्शन जिसको हम कह सकते हैं, महावीर स्वामी का दर्शन, जैन दर्शन, और तीसरा है चारवाक का दर्शन। साथियों, आज हम अपने खड़ दर्शन, जो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर की केंद्र में मान के यात्रा करता है चेतना की, उस महाविज्ञान योग दर्शन पे हम बातचीत करेंगे यहाँ पे विश्व योग दिवस के बारे में। क्या है योग दर्शन? अथ योगा अनुशासनम। अब आओ हम चले योग की तरफ, ऐसे जोड़ की तरफ जिसको फिर मृत्यु न छीन पाए, छीन न लई है चोरवा हो। तो ऐसा हम कुछ धन इकट्ठा करें, ऐसी संपदा इकट्ठा करें। पतंजलि ने आपको ऐसी विद्या दी, ऐसी चेतना की ऊंचाई की सीढ़ी प्रदान कर दी कि तुम अनंत को पा जाओगे। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तो आज हम उस मानसरोवर की यात्रा करते हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठ करके, और यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पे एक वैचारिक शेयरिंग करते हैं। क्या है पतंजलि का योग दर्शन? पतंजलि योग दर्शन में अगर हम देखें तो उसके 8 चरण हैं। अष्टांगिक योग मार्ग कहते ही हैं इसको। अब 8 चरण की हम चर्चा करते चलेंगे, आप लोग अपने ख्याल में लेते चलिएगा। एक एक हमारे क्या देशना है एक एक चरण में, उसको आप लोग ख्याल में ले लेंगे और उस अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे तो आप चेतना की ऊंचाई चढ़ सकते हैं। और ये स्कूलिंग सिस्टम में ला दिया गया है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये साइकोट्रिक कैलिब्रेशन पे सत्य पाया गया, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया इसको। कोई मान्यता नहीं है इसमें आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक होने लगेगा। मैंने एक दिन जिक्र किया था ना कि आप अगर दवा खाओगे तो चाहे आप प्रार्थना करके खाओ, चाहे आप गाली दे के खाओ, लेकिन दवा काम करेगी अपना। सूरज अगर उगता है तो ये नहीं देखता कि वहाँ कीचड़ है कि वहाँ कमल खिला है, वो हर जगह बराबर अपनी रोशनी लुटाता रहता है। तो मैं उस योग दर्शन की बात करता हूँ। आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, कोई मतलब नहीं है उसका। कहीं भी आप किसी क्षेत्र में आप पैदा हों, अगर आप करेंगे तो होने लगेगा। तो पतंजलि अष्टांगिक योग सूत्र में पहला चरण है यम। यम में क्या किया जाता है? हम अपनी ऊर्जा को बांधते हैं। ऊर्जा हमारी बहती कैसे है? यम के अंदर भी 5 भाग हैं। पहला है सत्य। हम जो भी बातचीत करें सत्य की इर्द गिर्द हो। कहते हैं ना, एक झूठ 1000 झूठ को ले आती है। धर्म न दूसर सत्य समाना। हम सच की तरफ रहें, नहीं तो हमारी चेतना फंसी रहेगी। क्योंकि हम झूठ बोलने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमारी चेतना अनायास वहां बाहर फेंकती रहेगी। सत्य है अहिंसा। अहिंसा मैंने बात किया था आपसे कि अपने हित के लिए दूसरे को हानि ना हो। यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे कोई मुझसे बलवान भी हो सकता है, कोई मुझसे कमजोर भी हो सकता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, किसी की हिंसा ना करें। नहीं, पूरा अस्तित्व आपस में ऐसा जुड़ा हुआ है, अगर हम दूसरे का अहित करेंगे मन से, वचन से, कर्म से, तो उसका अहित होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा अहित जरूर होने लगेगा। तो पतंजलि कहते हैं नहीं, यम में समझा रहे हैं वो कि सत्य बोलो, अहिंसा, किसी की हिंसा न करो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आपकी ऊर्जा, इसका लिया जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब हमारे जो वीर के रूप में हमारी ऊर्जा बाहर फेंकती रहती है, उसको हम संभालें। क्योंकि हमारी ऊर्जा जिन छिद्रों से बाहर फेंकती रहती है, उसको हमको संभालना है। यहाँ पे ओजस, तेजस, ब्रह्म वर्चस, तो हम यात्रा करेंगे भीतर की। तो ब्रह्मचर्य का एक अर्थ और है, एक ही वासना नहीं है, हम किन्हीं भी वासना ब्रह्म का चिंतन किए रहेंगे। ब्रह्म जैसी चर्या ब्रह्मचर्य। अब अस्तेय का मतलब होता है चोरी मत करो। हम कमाई कर रहे हैं, जो हमको तनख्वाह मिल रही है, ईमानदारी से उतने में हम काम चलाएंगे। आज एक पागलपन मानवता में फैल रहा है कि मेज के नीचे लड़का कितना कमाता है,
विजिलेंस बनी है, एंटी फ्रॉड स्क्वाड बना है हमारे यहाँ, लेकिन मानव मन दुल्हन डोली बदल जाती है, दुल्हन वही रहती है। हम तो नहीं बदलते, बहुत नियम कानून लाए गए हैं, लेकिन हमारी ये मानवता नहीं है। अगर हम चोरी करते हैं तो ठीक है, हमको कोई पकड़ पावे ना पकड़ पावे, लेकिन पतंजलि समझा रहे हैं कि तुम्हारी ऊर्जा उसी में बहती रहेगी। इसीलिए जब आप चोरी के धन इकट्ठा करते हो ना, और कोई पुत्र जाके उसको या कोई आपका स्वजन उसको जाके खर्च कर डालता है, नष्ट कर देता है, तो आपका हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि आपने उसको बड़ी मेहनत से कमाया था, बड़ा फौरेब किया था, बड़ा दिमाग चंडाल चौकड़ी आपने भरा था उसके लिए। और उसका 5वां भाग है, यम का 5वां भाग जो है वो है अपरिग्रह। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उतना बस कहते हैं योगी के लिए तो है कि बस सुबह तक भोजन चल जाए, बस उतना इकट्ठा करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मकान दुकान जो हमारी सम्यक आवश्यकताएं हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उतना इकट्ठा करें, उससे ज़्यादा नहीं। तो यम का चरण पूरा होता है 5 भागों से। अब जो हमारी ऊर्जा बाहर फेंक रही थी उसको हम समेट रहे हैं। दूसरा है नियम। नियम में क्या है? शौच। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपिया यह स्मृत पुंडरी का अच्छा सभ्यंतरा शुचि ही। हमारे ऊपर जज छिड़कता है ना यजमान कि हम बाहर भीतर से शुद्ध हो जाएं। वजू किया जाता है नमाज पढ़ने के पहले, स्नान किया जाता है गिरजाघर में जाने के पहले। ये क्या है? बाहर भीतर से हमको शुद्ध रहना है। आज हमारी रेलवे ने हाइजीनिक व्यवस्था कर रही है वो प्लेटफार्म पे कि हमारा मन, हम मानव हैं। हमारे यहाँ तो बहुत, मैंने पहले जिक्र किया था, कुत्ता भी जहाँ बैठता है जगह को साफ कर लेता है अपनी पूंछ से। तो हम मानव हैं, कोई भी कर्म करने चलेंगे हम शुद्धता पे बहुत जोर है, बाहर भीतर की शुद्धता, शौच। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है? हम अपने चिंतन को ऊपरगामी बनाए रखेंगे। हम ऐसा चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो मन से अपना ढांचा बनाते हैं, डिजाइन करते हैं मन से। तो मन हमारा अगर अधोगामी होगा तो ऐसा चिंतन हम ना करें, ऐसा स्वाध्याय करते रहें जिससे हमारी ऊर्जा ऊपरगामी हो। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों का सत्संग करो, बड़े भाग पाई सत्संगा, विनय प्रयास तरी भव भंगा, राम बुलावा भेजिया गिरिश कबीरा रोए, जो सुख साधु संगमा सो वैकुंठ न होए। ये क्या हो गया? स्वाध्याय। और तीसरा इसी में है तप। तप का मतलब होता है कि सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता में हम डोलने ला लगे। ये मानो मन है, ये परिस्थिति है हमारे ऊपर ऐसे आएगी, यहाँ कांटे भी हैं, यहाँ फूल भी हैं, लेकिन दोनों के बीच चलना सीखना है हमको। इसे कहते हैं तप। और उसका चौथा चरण क्या है? संतोष। संतोष का विपरीत शब्द क्या है? तृष्णा। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खानी। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संत कहते हैं आपको संतोष करना सीखना है, नहीं आपकी ऊर्जा क्रेविंग में, तृष्णा में लगातार फेंकी रहेगी, और फिर उससे तो आपको काम नहीं चलेगा फिर आपका। और इसका 5वां भाग है, 5 भाग इसमें भी है, नियम में भी 5वां भाग है ईश्वर प्राणिधान। हम ईश्वर का सहारा लिए रहेंगे, मालिक का सहारा लिए रहेंगे। जो भी आपका आराध्य हो, हमारे सनातन मनीषा में किसी का आराध्य, कोई दुर्गा जी को आराध्य अपना मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, वो अपना अपना हो सकता है। मुस्लिम परंपरा में अल्लाह को मानते हैं, या हमारे यहाँ जो हमारे पीर फकीर हैं उनको लोग मानते हैं। तो जो भी आपकी धारणा है, ईश्वर प्राणिधान। तो यम और नियम का चरण पूरा हुआ। अब तीसरा क्या है? आसन। आसन क्या है? बैठने का ढंग। हम कैसे बैठे? वैसे तो 84 आसन हैं, हम 84 तरह से बैठे। मेरुदंड हमारा सीधा रहे, तिवारी जी मेरुदंड सीधा रहे, राहुल यादव जी, शाहरुख भाई, बिल्कुल रीढ़ सीधी होनी चाहिए आपकी। चंद्रशेखर जी, रीढ़ आपकी सीधी होनी चाहिए। जिससे इसका आसन का क्या नियम है कि हमारी ऊर्जा बहती रहे पूरे शरीर में। आज हमारे यहाँ कहते ही नहीं, हर सेल, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो आड़ा तिरछा करके शरीर को पूरा, जहां भी रुकाव है ऊर्जा का, उसको हम क्लियर करते हैं। आज इसे मसाज थेरेपी आई हमारे यहाँ मालिश करते हैं ना, मालिश में भी यही किया जाता है, ऊर्जा का फ्लो पूरी शरीर में बहने लगे ठीक से। 84 आसन है, वैसे तो 84 लाख आसन है। जितने भी हमारी वनस्पतियों का जगत है, जीव जंतुओं का जगत, सबके आधार पे आसन खोजा गया। ताड़ासन वृक्षों के आधार पे लिया गया है, मंडूकासन, शशकासन, सर्पासन, ये क्या है सब। लेकिन 84 आसन सिद्ध है, कहते हैं फलायोगी 84 आसन सिद्ध है। तो 84 आसन हमारे बैठने का ढंग है, जिससे हमारी ऊर्जा गति करती रहे।
अब 3 के बाद, आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम का क्या अर्थ हो गया? प्राण को आयाम देना, प्राण का विस्तार करना। प्राण क्या है हमारी? प्राण है ऑक्सीजन। अब जाती कैसे है ऑक्सीजन? हमारी नाकों के माध्यम से। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 मुख्य केबिल है शरीर के। सुषुम्ना अदृश्य है, गंगा यमुना सरस्वती प्रयाग में, सरस्वती अदृश्य है। पिंगला है हमारी दाई नाक, इड़ा है बाई नाक। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रमुख स्थान है। नाड़ी शोधन आप कैसे करते हैं? आप तर्जनी और मध्यमा को बाहर निकाल लीजिए। अब आप दाई नाक को दबाइए, बाई से सांस लीजिए, फिर बाई को बंद करिए, दाई से छोड़िए। इसी तरह आप क्रम दोहराते रहेंगे। ये नाड़ी शोधन है। और कपालभाति प्राणायाम है। इसके बाद भ्रामरी है, उद्गीत हैं। ये हमारी सांसों को आयाम देने के लिए हैं। अब इन चरणों से देखिए आप, 3 चरणों से ऊर्जा को हमने बांधा और प्राणायाम के माध्यम से ऊर्जा को जगाया। अब हमने ऊर्जा को जगा लिया पूरी तरह से। 4 चरण हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी नहीं। रंग महल में 10 दरवाजे, 10 में ताला लागा, चुनरमा दाग कहाँ से लागा। अब आपको ऊर्जा बांध तो लिए आप, अब ऊर्जा को बांधना भी, प्रत्याहार करना है। अब उन पे बंध लगाने। प्रत्याहार का क्या मतलब होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है, हे अर्जुन, तो इंद्रियों को कछुए की तरह समेट। 10 इंद्रियों पे ताला लगाइए। अब नहीं, ऊर्जा आपने इकट्ठा कर लिया, बह जाएगी। अब बहती कहाँ से ऊर्जा है? लिंग द्वार से, गुदा द्वार से, नाकों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से। और 10वां दरवाजा है भ्रुकुटी हमारी। तो 10 पे ताला लगा, 10 पे ताला लगा ला। प्रत्याहार 5वां चरण है, प्रत्याहार। और 6ठा क्या है फिर? धारणा। अब प्रत्याहार भी कर लिया आप, इंद्र समेत। अब कहाँ लगाएंगे आप? अब उसी पे कोई ब्रह्म का चिंतन करेगा, कोई ओम पे ध्यान को लगाएगा, ओम। और कोई अल्लाह को मानेगा, या खुदा मैं नाचीज, तेरी मर्जी पूरी हो। कोई गॉड को मानेगा। आप निराकार या साकार किसी की भी कल्पना कर सकते हैं धारणा में। अब ये हमारा 6 चरण पूरा होता है। अब 7वां है ध्यान। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। 7वें के बाद आपको झलक मिलेगी। झलक दिखला जा। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, तो पहली बार झलक मिलेगी आपको। जिसके लिए मीरा कहती थी, सूली ऊपर सेज पियाती के विध मिलना होए। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अब बुद्ध कहते हैं यहीं से झलक आना शुरू हो जाएगी आपको, उसकी अनंत की। और वो झलक कब मिलती है आपको? जब आप गहरे से गहरे नींद में हो। आप जब सोते हैं ना अपनी 6-7 घंटे की नींद में, तो आप आधा घंटे की गहरी नींद में होते हैं। उतना रिलैक्सेशन शरीर में आ जाए और होश का दिया जलता रहे, तो वो है पहली झलक आपको कि अभी जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृगपनी कस्तूरी को। उसी झलक को पाने के लिए सूफी कहते हैं मरीफत। वो मरीफत है, वो वही झलक है हमारी, पाना ध्येय उद्देश्य है, वही ध्यान है। लेकिन 6 चरण आप करेंगे और 7वां परमात्मा का प्रसाद है, ये अपने आप घटेगा। आपको ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में हुआ जाता है। जैसे नदी में आप तैर रहे हैं और एक नदी में उल्टा ले दिए, नदी बाहर है, उसी सहारे बहते चले जा रहे हैं। परमात्मा की एक रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते थे कि तुम पतवार मत चलाओ, बाल खोल दो अपना, तुम्हारी नौका को परमात्मा की हवाएं बहाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर के हम ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे। हम तो दिन रात कुछ ना कुछ किए चले जाते हैं, अपने पागलपन बस। तो ये 7वां चरण क्या हो गया? ध्यान का। अब अंतिम चरण आ रहा है समाधि का। उर्वारिक में बंधना अनिमृतोर मोक्षी मामृतात। और समाधि में बुद्ध इशारा कर रहे हैं, पतंजलि इशारा कर रहे हैं कि आपको दग्ध बीज समाधि उपलब्ध करना है। दग्ध बीज समाधि का मतलब होता है कोई कामना का बीज नहीं है, अब कोई कामना शेष नहीं जिसको हमें जन्म लेना पड़े। मैंने पहले बात किया था ना, बुद्ध कहते थे हमारी वासनाओं का, हमारी कामनाओं का जन्म होता है। हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, हम तो सनातन हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो वलय लिपट जाता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर हमको घेर लेता है धुआं, हमारी आत्मा की आग प्रकट नहीं हो पाती, तो वासनाओं का धुआं छट जाए, वासनाओं का धुआं छट जाए, दग्ध भी समाधि उपलब्ध हो जाएगी। लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव, आज ये बड़ा प्यारा अवसर है, भगवान शिव का प्रांगण है ये, आदि योगी है वो, उन्हीं की योग विधियों पे पूरी विधि खोजी गई। वो आदि देव है भारतवर्ष के, पूरी विश्व के आदि देव है वो।
तो हमको समाधि तक जाना है। लेकिन एक समाधि है जड़ समाधि, उसकी तरफ आपको इशारा कर दें, वो नशा के द्वारा प्राप्त किया जाता है थोड़ी देर के लिए। जब तक हम नशा डाल लेंगे, हम शराब पी लेंगे, हम मैरिजुआना, गांजा, लेथर्जिक एसिड, हम स्मैक अगर पी लेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम फिर भी अपलक हो जाएंगे, परम आनंद में चले जाते हैं। लेकिन वो जड़ समाधि है, आत्मा में डाला हुआ जहर है, उससे माया मिली न राम, वो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, तुम्हारे जीवन को खत्म कर देगा। वो उस समाधि नहीं, जड़ समाधि आपको नहीं पालनी है कि आप जड़ का मतलब होता है जिसमें कहते नहीं बड़ा जड़ आदमी है हमारे यहाँ, मूर्ख है, इसके अंदर कोई संचार ही नहीं है, ऊर्जा का, चेतना का कोई तल ही नहीं है। तो हमको जड़ नहीं बनना है नशा के द्वारा। आज हमारे समाज में नशा बहुत फैल रहा है, तो अगर हम योग करेंगे, जो पिछले 7 चरण हैं, अगर उन पे हम साधेंगे अपने आप को, तो हम भी उस मानसरोवर को पाने के हकदारी हैं, जिसके लिए भारत एक सनातन यात्रा